हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी नई वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का, और वो पार्ट होता है हमारा द सेंटेंस। कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज अ सेंटेंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में सेंटेंस आप किसे कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, और सेंटेंस के कितनी काइंड्स होती हैं। इन सभी पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक्चुअल में सेंटेंस क्या होता है, और इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से फ्रेम करते हैं, और कौन कौन से इसमें एसेंशियल पार्ट होते हैं कि जिसके बिना हम सेंटेंस नहीं फ्रेम कर सकते। इन सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट आवर विजन नाउ। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें सबसे पहले कि सेंटेंस का, तो व्हाट इज अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस होता क्या है, कि एक सेंटेंस क्या होता है। तो अगर हम बात करें एक सेंटेंस की, तो सेंटेंस के लिए अगर आप डेफिनेशन आप देखोगे तो उसकी मैं कंप्लीट डेफिनेशन आपको इसमें मैंने बताई है। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, पहली कंडीशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहली चीज इसमें यह है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। पूरी डेफिनेशन में ही मैंने आपको सारी कंडीशन बताई है। दूसरी डेफिनेशन क्या है इसमें, दूसरा है कि अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, कि जो वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होने चाहिए। तीसरा क्या कहता है, टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस। तीसरी चीज होती है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है वो कंप्लीट सेंस यानी कि प्रॉपर सेंस जो है वो एक्सप्रेस करे, तभी हम उसे सेंटेंस कहेंगे। तो एक सिंपल सी जो है स्टेटमेंट आपने याद रखनी, इसमें तीन एसेंशियल पार्ट इसके आ जाते हैं, तीन चीजें आ जाती हैं। पहला तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, दूसरा अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, और तीसरी बात है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो उसका कंप्लीट या एक प्रॉपर सेंस जो है वो निकलनी चाहिए, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो ये तो हमारा सेंटेंस का हो जाता है। सेंटेंस क्या होता है, अब अगर बात कीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने कहा ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। इसके अलावा ये प्रॉपर ऑर्डर में देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब हमारे पास है, और आगे ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है सेंटेंस का, सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो होती है एक प्रॉपर होती है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड भी होने चाहिए, और ये कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे सेंटेंस हैं। बिल्कुल कॉमन सी बात है ये, आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी जो है इसको थोड़ा डिटेल में और अच्छी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बात आता है इसमें हाउ टू मेक अ सेंटेंस। अब बात ये होती है कि सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं, यानी कैसे बनाए सेंटेंस को, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है, किसे हम सेंटेंस करेंगे, कैसे हम बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, अ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, मींस अदर चीज भी, कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है, इसके अलावा भी और कुछ भी अदर्स भी पार्ट ऑफ स्पीच इसमें हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक सेंटेंस के अंदर जो है ये 3 4 5 चीजें होती है जो कंपल्सरी, जो जो चीजें इसमें शामिल होती हैं, तो वो भी चीजें आप में इसमें शामिल होना चाहिए। अब अगली चीज इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको ध्यान से करना स्टूडेंट। देख, सबसे महत्वपूर्ण कीजिए, व्हाट आर एसेंशियल टू फ्रेम अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस को बनाने में कौन सी चीजें हैं जो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट हैं, जो जिनके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। वो कौन सी चीजें हैं जो सेंटेंस, यानी अगर आपको सेंटेंस को फाइंड आउट करना है कि एक सेंटेंस है या नहीं, तो इसके लिए जो है इसका क्राइटेरिया क्या होता है, किस चीज को आप फाइंड आउट करोगे, यानी कौन सी वो चीजें हैं जो कंपलसरी है एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए। तो वो कौन सी चीजें हैं वो देखिए। पहला इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब, दो चीजें होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं है तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम जो है दो चीजें जरूरी होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। दो चीजें बहुत ही कंपल्सरी है, ध्यान रखना इस बात को। इन दोनों के बगैर, दोनों में से एक चीज भी कम है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे
विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। ये क्लियर है कि बिना सब्जेक्ट और वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बनाओगे, नहीं बन सकता, आपका सेंटेंस नहीं बन सकता। ये बात है, कंपलसरी है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना। देखिए जैसे यू हैव अ पेन, जैसे इसमें यू सब्जेक्ट है, हैव हमारे पास वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पर अ पेन ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट और ये वर्ब दो चीज कंपलसरी। इसी प्रकार से शी गोज टू स्कूल, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, गोज हमारे पास वर्ब है, और स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। जस्ट लाइक ये भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे ही गोज। तो यहां इन दोनों में देखिए सब्जेक्ट और वर्ब केवल दो ही चीजें हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बावजूद भी ये सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दो कम से कम एसेंशियल पार्ट है इसके, सब्जेक्ट और वर्ब। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, इसके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। अब देखिए मैंने कुछ नीचे एग्जांपल देखे स्टूडेंट, देखिए आप बताइए। जैसे मैंने लिखा वर्क हार्ड, डू इट, ओपन द डोर। अब ये थोड़ा सा आप बताइए क्या ये जो मैंने लिखे हैं तीन, क्या ये सेंटेंस हैं? अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इन दोनों में से एक भी चीज अगर कम है तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखे, वर्क हार्ड, डू इट, ओपन द डोर, आर दीज सेंटेंसेस, क्या ये सेंटेंस है? इसका आंसर आपको देना है। तो क्या बताइए इसमें सेंटेंस? अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस को जरूरी कौन से दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब। अब इसमें अगर आप इसमें ढूंढोगे, अभी देखिए वर्क हार्ड, अब इसमें क्या है? वर्क, वर्क हमारे पास क्या है? वर्ब है। हार्ड जो हमारे पास एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये सॉरी एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है हमारे पास कि वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या है इसमें कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए था वो सब्जेक्ट हमारे पास इसमें नहीं है। आगे देखिए जैसे डू इट, अब डू जो है हमारे पास क्या है? डू हमारे पास वर्ब है और इट हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो सब्जेक्ट जो है वो डिसअपीयर है नहीं है। तो इसी प्रकार से ओपन द डोर, ओपन हमारे पास वर्ब है और द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर भी आप देखोगे कि सब्जेक्ट की कमी है, यानी सब्जेक्ट नहीं है। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये सेंटेंसेस हैं? क्या आप इन्हें सेंटेंस कह सकते हैं? और एग्जांपल मैं खाली लिख देता हूं, जस्ट डू, क्या ये सेंटेंस है? क्या आप इसे सेंटेंस कह सकते हैं? डू क्या है? डू अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट जो है वो गायब है, सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या ये सेंटेंस है? अभी मैंने बताया कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दो कंपलसरी होने चाहिए। तो क्या हम इसी प्रकार से आपको बताना क्या ये सेंटेंस है? तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यस दीज आर सेंटेंसेस, दीज आर आल्सो कंप्लीट सेंटेंसेस। ये जो हैं ये भी हमारे सेंटेंस है। अब आप सोचोगे कि अगर ये सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट कहां है? नेचुरली बात है, क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें पता है कि बिना सब्जेक्ट के और वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता, तो यह वर्ब हमारे पास है, सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये सेंटेंस कैसे हुए? यस ये सेंटेंसेस हैं और ये सेंटेंसेस कहलाते हैं हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस की जो सबसे बड़ी पहचान यही होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट एक ही होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? यू सब्जेक्ट होता है इसमें, सेकंड पर्सन हमेशा। और इंपेरेटिव सेंटेंस क्योंकि सभी में एक ही सब्जेक्ट होता है यू, इसलिए यू क्या होता है? डिसअपीयर होता है, इसको लिखा नहीं जाता लेकिन ये होता जरूर है। तो आप इसको ये कह सकते हैं वर्क हार्ड का मतलब है यू वर्क हार्ड, डू इट का मतलब है यू डू इट, ओपन द डोर का मतलब है यू ओपन द डोर। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है हमने यहाँ है, लेकिन क्या है? वो डिसअपीयर है। जब हम आगे इस अगली वीडियोस में हम जब इसके काइंड ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, वहां हम इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। लेकिन आपने इतना जरूर ध्यान रखना है कि ये जो है ये भी हमारे सेंटेंस है और ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि इसमें जो है सब्जेक्ट जो है यू होता है सेकंड पर्सन, और कॉमन सब्जेक्ट होने की वजह से हम इसको नहीं लिखते इसलिए, लेकिन सब्जेक्ट जरूर मौजूद होता है क्योंकि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का छोटा सा लेसन
कि जिसमें मैंने सिर्फ आपको बताया था कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस के लिए कौन कौन से एसेंशियल पार्ट होते हैं जिनके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंसेस के काइंड ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और हर सेंटेंस के काइंड को हम विस्तार से डिटेल में सारे उसके जो विशेषताएं हैं उसकी, वो सारे की सारी हम उसके जो है एक एक करके जो है हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।